हेलो जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे हु- हड़प्पा सभ्यता या हड़प सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के क्वेश्चन हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी के सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। अगला प्रश्न बन सकता है आपके क्वेश्चन में, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को समझा जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आध आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर 30 से 40 हजार पूर्व वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरंपकम। अतिरंपकम। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? रंपकम। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान। यह पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की थी। सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ की खेती मनुष्य ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पल्लावरम में। प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पल्लावरम में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है।
अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन में आता है दयाराम साहनी, ऑप्शन में जो रहेगा वो दयाराम साहनी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्वस्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूर्वस्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो मेरठ जिले में है, आलमगीरपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूर्वस्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो जिला अखनूर है वहां पर मादा पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वस्थल कौन सा है? दामाबाद। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वस्थल कौन सा है? दामाबाद। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं सुरकोटदा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। जूते एवं खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की, जो 3 मुख वाले देवता की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। अगला प्रश्न, मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चन्हूदड़ों से। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक।
सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? भावचित्रात्मक। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।